जंगल की दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था। वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मशहूर था। और उसी गांव में दो दोस्त रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। वो अक्सर सोचते कि हम कोई कारोबार कर लें, लेकिन वो कोई कारोबार ना कर पाते। एक दिन एक दोस्त बोला, मैंने पता लगाया है कि साथ वाले गांव में एक सेठ रहता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। तो हम उसके पास चलते हैं और जो पैसे हमारे पास हैं हम उसे देकर उससे कुछ ज़मीन ले लेते हैं और उस पर हम काश्तकारी करेंगे और उससे जो मुनाफा आएगा वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। काफ़ी देर वो दोनों आपस में मशवरा करते रहे। मशवरा करने के बाद वो दोनों मिलकर सेठ के घर की तरफ चल पड़े। और जैसे ही वो सेठ के घर में पहुँचे तो वो लड़का सेठ से बोला, सेठ साहब, हमारे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं और हम भी बहुत ही गरीब लोग हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद कर दें और हमें कुछ ज़मीन काश्तकारी के लिए दे दें ताकि हम अपना गुज़र बसर कर सकें और हमारी ज़िंदगी आसानी से कट सके। ठीक है, तुम सुबह पैसे लेके मेरे घर पे आ जाना। मैं तुम्हें गांव के साथ वाली ज़मीन दे दूंगा काश्तकारी के लिए और तुम उस पर काश्तकारी करके अपना गुज़र बसर कर लेना और सुबह पैसे लेकर ही आना। और अब जाओ तुम और कल सुबह जल्दी आ जाना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और सुबह पैसे लेकर वहाँ पर दोबारा आए। बहुत खूब, तुम आ तो बहुत टाइम पे गए हो, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम पैसे भी लेकर आए हो या ऐसे खाली हाथ ही आ गए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे लेकर आए होगे। नहीं नहीं सेठ साहब, हम आज पैसे लेकर आए हैं। ये देखिए मेरे पास पैसे हैं, तो प्लीज़ आप हमें वही वाली जगह दे दें जो आपने कल कही थी कि गांव के साथ वाली जगह आपको दे दूँगे। तो आप हमें ये पैसे ले लें हमसे और हमें वो वाली जगह दे दें। ठीक है, तुम जाओ, ये पैसे मुझे दे जाओ और गांव के बाहर वाली जितनी भी जगह है वो तुम्हारी हुई। तुम उसके ऊपर काश्तकारी करो, वहाँ पे खूब मेहनत करो और अपनी गरीबी को दूर करो। तुम्हारे लिए ये सुनहरा चांस है, इसके बाद शायद तुम्हें दोबारा ऐसा मौका कभी ना मिले। जी जी सेठ साहब, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम कल से ही उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। अगले दिन एक दोस्त सेठ से ट्रैक्टर लेके आता है और खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। वो सारा दिन उसमें खूब मेहनत से काम करता है। और दूसरा दोस्त जो ज़रा दीनी था वो मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ता है और वहाँ पे दुआ करता है। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद पहला दोस्त दोबारा खेतों में जाता है और अपने खेतों को देखता है। तो जैसे ही देखता है कि उसके खेत बहुत ही खूबसूरत और उसकी फसल पक कर तैयार हो गई है, तो वो बहुत खुश होता है उसे देखकर और बोलता है कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने मेरी फसल को इतना अच्छा तैयार कर दिया। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं इसे बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का हंसी खुशी गुजारा करूँगा। अगले दिन वो उसमें से कुछ पैसे लेकर जाता है और अपने दोस्त को देता है। उसे कहता है कि तुम फसल के तैयार करने में तो मेरा कोई काम नहीं करवा सके, तो मैं फिर भी ये तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं इतने थोड़े पैसे कभी भी नहीं लूँगा। तुम जानते नहीं हो, ये जितनी भी फसल है ये मेरी वजह से तैयार हुई है। मैंने दिन रात इबादत की है और दुआएं की हैं। मेरी दुआओं की वजह से ही तुम्हें ये इतना अच्छा फल मिला है। अगर मैं दुआ ना करता तो तुम्हें ये फल कभी भी ना मिलता। ये सब कुछ मेरी दुआ की वजह से हुआ। उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि कल सुबह हम सेठ के पास चलते हैं जिसकी ये ज़मीन थी, उससे हम फैसला करवा लेते हैं। जैसे वो कहेगा हम वैसे ही इसको तकसीम कर लेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है, हम सुबह सेठ के पास चलते हैं, जो वो फैसला करेगा मुझे भी मंजूर है। अगले दिन वो दोनों सेठ के पास चले जाते हैं और वो आदमी सेठ से कहता है कि सेठ साहब, हमारा एक मसला है, उसका हल कर दें। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। हमें बता दें कि हम इसको कैसे तकसीम करें, क्योंकि मैं इसे ये पैसे दे रहा हूँ और ये कहता है कि मेरा हिस्सा आधे से ज़्यादा बनता है, जबकि इसने फसल के दरमियान मुझे कोई काम भी नहीं करवाया। नहीं नहीं सेठ साहब, ऐसे नहीं है। जिस दिन से फसल बनाई है तब से मैं रोज़ाना मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके लिए काफ़ी दुआएं करता हूँ और मेरी दुआओं से ये फसल इतनी अच्छी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हारा मसला समझ गया हूँ। तुम ऐसे करो कि ये 2 चावल के बोरे हैं, दोनों अपने अपने घर ले जाओ और सुबह इनमें से कंकर अलग करके मुझे चावल ला के दिखाओ, उसके बाद ही मैं इसका फ़ैसला करूँगा। तो दोनों अपना अपना बोरा अपने अपने घर ले आए और पहला आदमी सारी रात अपने चावल के बोरे में से कंकर अलहदा करता रहा
उसने बड़ी ही मेहनत मुशक्क़त करके तमाम बोरे में से जितने भी कंकर थे वो अलहदा कर दिए और चावल अलहदा कर दिए। और दूसरा दोस्त अपना बोरा लेकर मस्जिद चला गया। उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करने लगा कि अल्लाह पाक मेरे बोरे में से कंकर अलहदा हो जाए ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मेरी दुआ से ही ये सारा हल हो जाए। अगले दिन वो बोरे लेकर दोनों सेठ के पास आए और उसने कहा, सेठ साहब, हम ये दोनों बोरे भी ले आए हैं और ये जो पैसे मेरे पास थे ये भी हम ले आएंगे। इन्हें देखकर हमारा फ़ैसला कर दें, हम आपके फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे रुको और मेरा इंतज़ार करो। मैं दोनों के बोरों को चेक करके उसके बाद ही तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। तो जिस आदमी ने सिर्फ दुआ की थी उसके बोरे में कंकर वैसे ही मौजूद थे। उसने उसे बुलाया और बताया कि तुम्हारे बोरे में से कंकर अलहदा नहीं हुए, लिहाजा दुआ के साथ साथ मेहनत करना भी ज़रूरी होता है। तो जिससे सुनने के बाद वो बोला, सेठ साहब मुझे माफ़ कर दें, अब मुझे पता चल गया है कि दुआ के साथ मेहनत भी ज़रूरी है, तो आइंदा से मैं दुआ के साथ मेहनत भी किया करूँगा। और अगले दिन दोनों दोस्त मिलकर खेतों में गए। एक दोस्त हल चला रहा था और दूसरा साथ कुल्हाड़े के साथ जो इजाफी लकड़ियाँ वगैरह रास्ते में आ रही थी उन्हें काट रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चला कि मेहनत में ही अज़मत है।